मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ पहले अध्याय के पूर्ण होने के बाद अपनी परिशिष्ट पर चर्चा चल रही है। परिशिष्ट नंबर 1। तो कल अब तक अपनी चर्चा हुई कि सम्यक दर्शन की पर्याय को ज्ञान की मुख्यता से, चारित्र की मुख्यता से जो कथन किए जाते हैं वे पराश्रित होने से व्यवहारने का विषय है, और सम्यक दर्शन की बात यदि सम्यक दर्शन से ही की जाती है तो वो स्वाश्रित होने से निश्चय की बात है ना। ऐसा तो इतनी अपनी चर्चा हुई। अभी देखो अब अपना 5th पॉइंट हो गया था। 104 नंबर पेज पे 5th पॉइंट नहीं हुआ था अनेकांत स्वरूप से पहले। दर्शन का विषय निश्चय स्वरूप ऐसा है कि भगवान परमात्म स्वभाव के अतीन्द्रिय सुख की रुचि करने वाले जीव में शुद्ध अंतरंग आत्मिक तत्व के आनंद को उत्पन्न करने का धाम ऐसे शुद्ध जीवास्तिकाय का अपने जीव स्वरूप का परम श्रद्धान दृढ़ प्रतीति और सच्चा निश्चय ही दर्शन है। देखो अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, यह व्याख्या सुख गुण की मुख्यता से हो गई। श्रद्धा क्या है? मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान सम्यक दर्शन है। श्रद्धा की चर्चा श्रद्धा की पर्याय से की है। परम श्रद्धान दृढ़ प्रतीति और सच्चा दर्शन, सच्चा श्रद्धान वही निश्चय सम्यक दर्शन है। तो कह रहे हैं कि भगवान परमात्मा के अतीन्द्रिय सुख की रुचि करने वाले जीव के शुद्ध अंतरंग आत्मिक तत्व के आनंद को उत्पन्न होने का धाम ऐसा। तो ये सुख सम्यक दर्शन की चर्चा किधर से की? चारित्र से भी कह सकते हैं और सुख से भी कह सकते हैं। तो इस कहने का मतलब ये है कि सम्यक दर्शन की बात कभी ज्ञान से मिल सकती है, कभी चारित्र की एंगल से मिल सकती है, कभी सुख के एंगल से मिल सकती है। क्यों मिल सकती है? कि जहाँ पर सम्यक दर्शन है वहाँ सम्यक ज्ञान भी होता है, वहाँ सम्यक चारित्र भी होता है, वहाँ अतीन्द्रिय सुख भी होता है। तो सम्यक दर्शन को बताने के लिए अन्य अन्य पर्यायों की ओर से भी कथन जिनागम में मिलेगा। तो समझ लेना, ये अपनी जिम्मेदारी है। इतनी सी बात है। अब देखो अनेकांत स्वरूप 6वां पॉइंट आ रहा है। अनेकांत स्वरूप पॉइंट नहीं, चैप्टर कह लो, ये अलग से ही चैप्टर आ रहा है, अनेकांत स्वरूप। अब देखो दर्शन ज्ञान चारित्र संबंधी अनेकांत स्वरूप समझने योग्य है, इसलिए वह यहाँ कहा जाता है। आदरणीय राम जी भाई को टीका करने के समय जो जो उनको मुख्य बात लग रही है कि हमें अपने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जिनागम के किन विषयों में बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए, सच्ची समझ होनी चाहिए, तो वो पहले अध्याय के बाद इतना परिशिष्ट में लिख रहे हैं, है ना। अब देखो पहले अनेकांत का स्वरूप समझें।
प्रत्येक वस्तु अनेकांतमयी है ना। प्रत्येक वस्तु अनेकांतमयी है। अनेकांतमयी मतलब उसमें अनंत धर्म होते हैं। अनंत धर्म मतलब अनंत क्वालिटीज होती हैं, क्वालिटी कहो, है ना। स्यादवाद क्या है कि अनंत धर्मात्मक वस्तु में जो अनंत क्वालिटीज हैं, अनेक क्वालिटीज हैं, उनको हम एक साथ नहीं कह सकते शब्दों से। इसलिए जब शब्दों से कोई बात कही जाती है तो उन अनंत धर्मों में से किसी को मुख्य करके बात कह दी जाती है और बाकी सब गौड़ बने रहते हैं। फिर किसी दूसरे को मुख्य करके बात कही जाती है। तो ऐसे अनेक कथनों के माध्यम से हम उस वस्तु को समझ सकते हैं। ठीक है। तो प्रत्येक वस्तु अनेकांतमयी है। तो इसमें क्या समझना कि 6 के 6 द्रव्य अनेकांतमयी हैं। क्यों? सब में अनंत क्वालिटीज हैं। अब मेरा प्रयोजन जीव से है तो मैं भी अनेकांतमयी हूं। मेरे में भी अनंत धर्म, अनंत शक्तियां, अनंत धर्म युगल होते हैं, है ना। अब पूरे वस्तु को यदि समराइज करें अनेकांत के नाम पर तो सीधे सीधे 2 बातें आ जाती हैं, एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव। ये अनेकांत है। वस्तु में वस्तु को देखने के 2 एंगल हैं, एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव। और हम पूरे को जाने तो हम अनेकांत को जानते हैं। हम एक को जाने और एक को नहीं जाने, जाने ही नहीं, इसके स्वरूप को जानते ही नहीं, इसका मतलब है कि हम अनेकांतमयी वस्तु को नहीं जानते। हम परिपूर्ण को जानते हैं। कथन हम किसी एक की मुख्यता से कर सकते हैं तो समझना कि हमारे ज्ञान में अनेकांत है। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब देखो कि जीव वस्तु अनेकांतमयी है तो उसको द्रव्य गुण पर्याय कहा। जीव द्रव्य गुण पर्याय वाला है, ये भी अनेकांत है। या जीव द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाला है, ये भी अनेकांत है। या कहो कि जीव उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है, ये भी अनेकांत है। ठीक है, ये अनेकांत के प्रयोग हैं। मूल बात ये कहनी है कि विश्व की प्रत्येक वस्तु अनेकांतमयी है। तो इसका एक प्रयोग ऐसा आता है, स्व से अस्ति पर से नास्ति। स्व से अस्ति पर से नास्ति, ऐसा। तो जैसे द्रव्य अनेकांतमयी है, ऐसे द्रव्य में रहने वाले सब कुछ द्रव्य गुण पर्याय वे भी अनेकांतमयी हैं। ये विशेष बात है यहां समझने की। बोलो अजय भैया क्या कह रहे हैं? जैसे हमने स्यादवाद बताया, तो स्यादवाद को ऐसे लिख सकते हैं, वस्तु के अनेक धर्मों को एक साथ नहीं कह सकते, तो वस्तु के स्वरूप को बतलाने के लिए अनेक कथनों का प्रयोग करना वो स्यादवाद है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। और इसमें ये भी लगाओ कि किसी अपेक्षा से, जो भी कथन किया जा रहा है ना, वो किसी अपेक्षा से। भले ही वो किसी अपेक्षा वर्ड बार बार यूज नहीं होगा, लेकिन है किसी अपेक्षा से। जैसे बोलेंगे वस्तु नित्य है, तो किसी अपेक्षा से कह रहे हैं। द्रव्य अपेक्षा नित्य है, वस्तु अनित्य है, पर्याय अपेक्षा अनित्य है। और पूरी वस्तु कैसी है? नित्य अनित्यात्मक। नित्य अनित्यात्मक, ऐसा। तो आप अपेक्षा भले ही मत खोलो, मत बोलो, लेकिन अपेक्षा तो जानना बहुत जरूरी है। कोई नित्य पर्याय अपेक्षा से समझ लेगा, पर्याय अपेक्षा नित्य है, तो उसको वस्तु स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी, आकुलता टेंशन नहीं मिटेगी, धर्म नहीं होगा। वस्तु द्रव्य पने से अनेकांतमय कैसे? हाँ, वही चर्चा करेंगे अभी, ये सब चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो एक प्रयोग देखते हैं कि जैसे
अस्थि नास्ति अनेकांत देखो, सौ से अस्थि पर से नास्ति, ये अनेकांत है। सबसे पहला अनेकांत तो की चर्चा इधर से ही आएगी। जीव द्रव्य की जीव से अस्थि और पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल से नास्ति, ये अस्थि नास्ति अनेकांत। क्या जीव की किससे अस्थि है? जीव से अस्थि। और जीव की अन्य द्रव्यों से क्या है? नास्ति। जीव की जीव से अस्थि, अन्य चेतन अचेतन पदार्थों से नास्ति। जीव की जीव से अस्थि, शरीर से नास्ति। जीव की जीव से अस्थि, कर्मों से नास्ति। ठीक है। अब जीव के अंदर आओ, तो जीव के अंदर ध्रुव और पर्याय। अब ध्रुव में अनेकांत लगाओ। ध्रुव की ध्रुव से अस्थि और पर्याय मात्र से नास्ति, ये द्रव्य का अनेकांत हो गया। समझ आ गई बात? त्रिकाली ध्रुव का अनेकांत। राग को भी अनेकांत से देख सकते। राग की राग से अस्थि और राग की ज्ञान से नास्ति। समझ आ गई बात? ज्ञान पर्याय की ज्ञान पर्याय से अस्थि और त्रिकाली ध्रुव से नास्ति। क्या कहा? ये अंदर अंदर सम्यक दर्शन की सम्यक दर्शन से अस्थि, सम्यक दर्शन की सम्यक ज्ञान से नास्ति। जैसे सब जगह लागू पड़ जाएंगे अस्थि नास्ति अनेकांत। शरीर की क्रिया से की शरीर की क्रिया से अस्थि, शरीर की क्रिया की चेतन की क्रिया से नास्ति। जड़ चेतन की सपणति प्रभु अपने अपने में होती है, अस्थि नास्ति अनेकांत है। समझ आ गई बात? राग की राग से अस्थि और राग की कर्म के उदय से नास्ति। क्या? तब वो बात समझ में आएगी कि राग कर्म के उदय से होता है, राग कर्म के उदय से होता है। भैया राग में कर्म की नास्ति है और कर्म में राग की नास्ति है। वो तो निमित्त नैमित्तिक कथन कहा गया है व्यवहारने से। क्या बोला? जो निमित्त नैमित्तिक कथन है ना, इनको कर्ता कर्म की तरह ट्रीट करते रहते। बस कर्म का उदय राग कराता, कर्म का उदय राग कराता, कर्म का ही उदय राग कराता। यहाँ कह रहा राग की राग से अस्थि और राग की कर्म से नास्ति। समझ में आ रहा है सबको? ऐसा बोलो, राग में निश्चय व्यवहार लगा सकते कि नहीं लगा सकते? लग सकता है ना। कैसे लगाओगे बोलो? परिभाषा समझ लो। जो जैसा है उसको वैसा ही जानना, वैसा ही मानना, वैसा ही कहना, ये व्यवहार, ये निश्चय न है। और किसी अन्य का कहना सो व्यवहार न है। शरीर की क्रिया को निश्चय से कह सकते हैं? लोग क्या समझते हैं? शरीर की क्रिया व्यवहार है, परमानेंट व्यवहार है, परमानेंट व्यवहार। अरे शरीर की क्रिया को शरीर की क्रिया जानना, शरीर की ही क्रिया मानना, शरीर की क्रिया कहना, ये निश्चय है। क्या बोला? वस्तुओं में निश्चय व्यवहार नहीं होते, कथन में निश्चय व्यवहार होता है। शरीर की क्रिया को जीव की क्रिया कहना सो व्यवहार है। कौन सा? असद्भूत। देखो, जीव के लिए शरीर असद्भूत है, सुनना ध्यान से। तो शरीर के लिए भी तो जीव असद्भूत है। क्या बोला? तो शरीर की बात किसकी चल रही है? निश्चय व्यवहार कैसे लगाएंगे? बात किसकी चल रही है? बात चल रही है शरीर की। तो शरीर की क्रिया को शरीर की ही क्रिया कहना ये निश्चय है, वो सच्ची बात है ये।
शरीर की क्रिया जीव से होती है, जीव के कारण होती है, ऐसा कहना व्यवहार है और मानना मिथ्यात्व है। कह सकते हो आप। कौन से नय से? असद्भूत व्यवहार नय से। क्यों? शरीर के लिए जीव असद्भूत है। क्या बोला? शरीर के लिए जीव असद्भूत है, जीव के लिए शरीर असद्भूत है। थोड़ी टेक्निकल बातें हैं, समझना तो पड़ेगा भैया। आज समझो कल समझो, 2 भव के बाद समझो कि 20 भव के बाद समझो, अनंत भव तो बीते ही चुके हैं। इसलिए एक बार ये मनुष्य भव इसी में लगा दो, समर्पित कर दो, इसी बात को पूरी जिनवाणी में ही समर्पित कर दो। छोड़ो सब खाना पीना, उठना बैठना, घूमना फिरना। क्या बोला? एक बार जो सुखी होते हैं वे समर्पित होके ही सुखी हुए हैं आज तक। क्यों? समुद्र की लहरों में तो रेत मिलती है, जिनवाणी रूपी समुद्र की ऊपरी ऊपरी लहरों में तो रेत मिलती है, गहराई में रत्न मिलते हैं। डेप्थ में जाना पड़ेगा आपको। देखो अपनी बात है ना, वो शेयर किया करो। जैसे आज उन्होंने हेमलता बहन जी ने जो प्रश्न पूछा ना, ये ईमानदारी के प्रश्न है। ये एकदम जो जीव शुरू में लगता है ना, वो बहुत ईमानदार होता है अपने आप से। और थोड़ा टाइम बीत जाता है ना तो उसकी ईमानदारी खत्म हो जाती है। फिर वो दिखाना चाहता है कि हम धर्मात्मा हैं, शो करेगा। हाँ, मुझे सब समझ में आ रही। शो नहीं, शो करने की बात नहीं है, अपने आप से ईमानदार बनो। 1 मिनट होल्ड करना सब लोग, है ना। क्या बात चल रही थी अपनी? मतलब जो स्वाध्याय सुनता है। हाँ, कि जैसे इन्होंने ये बड़ी बात पूछी ना कि वो शांति मिलती है, तो वह इधर से ही वो जीव आगे बढ़ जाए, उसको ये पता चल जाए कि यही शांति का उपाय है, ऐसा श्रद्धान उदित हो जाए। अरे 10 दिन से सुनने लगे, 1 महीने से सुनने लगे, तो इतनी शांति महसूस कर रहे हैं, तो बोलो स्वभाव को ये जिनवाणी किसके लिए? जिनवाणी के लिए नहीं, जिनवाणी अपने स्वरूप को समझने के लिए। यदि अभी स्वरूप की इतनी सी सिर्फ बात में अगर सहजता आ रही है, तो बोलो स्वरूप समझने पर कितनी शांति होगी। कल्पना करो। इतना सीख जाना सरल पड़ता है, इतना कर्म के उदय का विचार करना। मुझे बाद में बहुत उसी जाति के फिर वैसे ही चिंतन चलते हैं। कर्म के उदय का विचार हो जाना सरल बात है, वो बहुत जल्दी हो जाता है। और कोई लोग तो इतना भी नहीं कर पाते, और जो इतना भी नहीं कर पाते उनकी तो बात ही नहीं चल रही है। पर द्रव्यों को कर्म का कर्माधीन समझना, क्रमबद्ध समझना, ये फिर सरल पड़ती है। लेकिन मैं परमात्मा हूं, इसमें है पूरी ताकत। और मैं परमात्मा हूं वो ही समझ सकता है जिसका ज्ञान बाहर से इतना रिलैक्स हो जाए। वो सब कर्माधीन है, सब क्रमबद्ध है। उधर से ज्ञान रिलैक्स हुआ, अब ये अपने उत्थान में ये ज्ञान लग गया। अभी जो पर से ही नहीं सिमटा है, और अपन शोबाजी और करें, शोबाजी और होने लगे, हाँ हम तो सब बढ़िया, तो ये अपने आप का बहुत बड़ा नुकसान है। समझ आ गई बात? भाई जी बोल रहे हैं रोज, पर को दोष नहीं देना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। कल मैंने कब उदाहरण दिया था? शाम को दिया था कि सुबह, पता नहीं। अपन अच्छी भली स्वाध्याय कर रहे हैं, इतने में कोई आ गया और वो कुछ बोल के चला गया, वो एकदम टेंशन हो गई। स्वीकार करो
कि उसके कारण टेंशन नहीं हुई, स्वीकार करो, दोष मत दो। हम तो स्वाध्याय कर रहे थे, वो ही आ गए तो टेंशन करा गए। बोलो, इस बात को स्वीकार करना कि ये कोई पूर्व कर्म का उदय है, नंबर 1। नंबर 2, जो टेंशन यहाँ पर्याय में उत्पन्न हुई है वो उससे ये पता चलता है कि ये मेरी पर्याय की योग्यता है। ये योग्यता कोई पर से क्रिएट नहीं होती है, कोई पर द्रव्य मेरी पर्याय की योग्यता नहीं डेवलप करता है। समझ आ रही बात? कर्म के उदय से हो रही हो। कर्म कोई बलात् कराता नहीं है राग जीव को, न कर्म का दोष दिखाई दे, न पर द्रव्यों का दोष दिखाई दे। अब सुनना, आज भाई जी दृष्टांत दे रहे कि बेटा बात नहीं माने, बेटा बात नहीं माने, और फिर विचार करो उसका दोष नहीं दिखाई दे और अपनी कोई हानि नहीं दिखाई दे। देखो कितना कठिन है। कठिन नहीं है, असंभव है। जब तक बेटा दिखता रहेगा ना तब तक असंभव है। क्या बोला? जब तक मैं पिता हूं ऐसा दिखता रहेगा तब तक असंभव है। विद्वान दृष्टांत देंगे, व्यवहारने से बेटा और पिता बोलते रहेंगे, और हम बेटा और पिता देखेंगे तो इम्पॉसिबल है, एकदम इम्पॉसिबल है। कठिन नहीं है, इम्पॉसिबल है। पॉइंट समझ में आ रहा है? और जहां जीवत्व की स्थापना होगी तब दुखी होना इम्पॉसिबल है। फिर कोई दुखी नहीं करा सकेगा। वो बात माने मत माने, हमको क्या, आज्ञा में रह मत रह, वो तो भिन्न जीव है। द्वेष उत्पन्न नहीं हो सकता, भिन्न जीव है, वो भगवान आत्मा है। वो बात नहीं मान रहा, ये कहां से बात आई? जब पूर्व में ये वाली बात की स्वीकृति हुई है कि जो परिणमन है सो वस्तुओं का मेरे लिए लाभ हानिकारक नहीं, ऐसे बात बनती है। आ गई बात समझ में? अनेकांत स्वरूप मतलब मैं जीव हूं, जीव की जीव से अस्थि और शरीर से नास्ति, ध्रुव की ध्रुव से अस्थि और पर्याय मात्र से नास्ति। ये वस्तु स्वरूप है ही। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र संबंधी अनेकांत स्वरूप समझने योग्य है, इसलिए वह यहां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सम्यक दर्शन सभी सम्यक दृष्टियों के अर्थात चौथे गुण स्थान से सिद्धों तक सभी के एक समान है। सम्यक दर्शन तो एक समान है, अर्थात शुद्ध आत्मा की मान्यता उन सब के एक सी है, मान्यता में कोई अंतर नहीं है। पहले भी अपनी चर्चा हुई है। सम्यक दर्शन कितने प्रकार का? अब देखो अनेकांत स्वरूप देखना, स्यादवाद। सम्यक दर्शन कितने प्रकार का? मैं आत्मा हूं, इस श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। वो सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का होता है। अब अनेकांत, अब उसी सम्यक दर्शन को कर्म सापेक्ष औपशमिक छायोपशमिक छायिक सम्यक दर्शन कहते हैं। क्या बोला? अपेक्षा लग गई ना? कर्म की अपेक्षा से, कर्म की अपेक्षा से सम्यक दर्शन कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, औपशमिक छायोपशमिक छायिक। इसी सम्यक दर्शन को उत्पन्न होने की अपेक्षा से निसर्गज और अधिगमज 2 प्रकार का, और बहिरंग निमित्त की अपेक्षा से इसी सम्यक दर्शन को वेदना सम्यक, वहां तो पिटते हैं ना बहुत नरक में, तो पिटते पिटते याद आ जाती है इतने दुख क्यों पड़ रहे। और पूर्व में तत्व ज्ञान किया था, परिणमन नहीं हो पाया। धारणा ज्ञान में वस्तु स्वरूप क्लियर था, परिणमन करने का काल पक गया,
उधर पिटाई पड़ गई, उधर भाव भाषण हो गया, ओह मैं तो भगवान आत्मा हूं, ये भगवान आत्मा की विराधना का ही फल है नरक। और मां सम्यक दर्शन हो गया। तो सम्यक दर्शन कैसे हुआ? स्वभाव की सन्मुखता से हुआ कि पिटने से हुआ? बोलो, अगर पिटने से सम्यक दर्शन हो तो एक आदमी को खूब दनादन पीटो और फिर वो बोले हे भगवान इतने दुख क्यों पड़ रहे, फिर वो बोले अरे हाँ मैं तो आत्मा। तत्व ज्ञान पूर्व में किया नहीं, बोलो वस्तु स्वरूप पता नहीं, फिर वो ऐसे बोल पड़ेगा अरे हाँ मैं तो आत्मा। बोलो, तो वो निमित्त सापेक्ष 10 प्रकार के, बीज सम्यक्त, वेदना सम्यक्त, ऐसे 10 प्रकार के सम्यक्त। सम्यक्त कितने प्रकार का? एक ही प्रकार का। जहां ये श्रद्धान है, अब अनेक प्रकार के क्यों कहे जा रहे? स्यादवाद शैली से, किन्हीं अन्य अन्य अपेक्षाओं से। कभी कर्म की सापेक्षता में, कभी निमित्त की सापेक्षता में, कभी उत्पन्न होने की सापेक्षता में, ऐसा। ठीक है। ऐसे ही देवशाल गुरु की श्रद्धा को भी सम्यक दर्शन कहते हैं। वो क्या सम्यक दर्शन है? वो व्यवहार से, व्यवहार सम्यक दर्शन है, अर्थात जो सम्यक दर्शन नहीं है परंतु सम्यक दर्शन में हेतु बनेगा, इसलिए उसको सम्यक दर्शन कह रहे हैं। ये सम्यक दर्शन के बारे में इतने अनेकांत समझना। यहां पे बात क्या चल रही है? चौथे गुण स्थान से सिद्धों तक। अब वो भली अवगाढ़ परमावगाढ़ ऐसे ऐसी संज्ञा उन्हें मिलेगी, लेकिन चौथे गुण स्थान में ही ये विश्वास जम गया, ये मान्यता हो गई मैं आत्मा हूं। सिद्धों में भी वही मान्यता है, मैं आत्मा हूं। ये सम्यक दर्शन। ठीक है। सम्यक ज्ञान सभी सम्यक दृष्टियों के सम्यक्त की अपेक्षा से, अब ये बहुत समझने की बात है सम्यक ज्ञान की, जो अब तक अपनी चर्चा हुई ना स्टार्टिंग में, वो पूरे पॉइंट्स यहां पे आ जाएंगे। क्या पॉइंट आएंगे? सभी सम्यक दृष्टियों के सम्यक्त की अपेक्षा से, अनेकांत की चर्चा चल रही है, ज्ञान सम्यक ज्ञान के बारे में अनेकांत की चर्चा। क्या अपेक्षा लग गई? कौन सी अपेक्षा लग गई? सम्यक्त की अपेक्षा से ज्ञान एक ही प्रकार का है। मति शुद्ध ज्ञानी है, मति शुद्ध ज्ञान, अल्प ज्ञान है, किसी को तो और अल्प ज्ञान है, तो समाज भिन्नम जैसा। लेकिन सम्यक्त की अपेक्षा से वो सम्यक ज्ञान है। और किसी को द्वादशांग का ज्ञान है, मति शुद्ध ज्ञान में इतने भेद बन जाएंगे, तो समाज भिन्नम से लेकर द्वादशांग के ज्ञान तक। तो ये दूसरा ज्ञान बहुत हो सकता है, लेकिन मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान भी उनको एक जैसा है। अवधि ज्ञानी सम्यक दृष्टि है तो उसका ज्ञान सम्यक है, मनःपर्य ज्ञानी उनका ज्ञान सम्यक है, केवल ज्ञान उनका ज्ञान सम्यक है। सम्यक की अपेक्षा क्या है? उनके सम्यक पने की अपेक्षा क्या है? कि प्रत्येक ज्ञान स्व को स्व और पर को पर जानता है। अल्पज्ञेय हो, अल्पज्ञेयों का ज्ञान हो तो उसमें भी स्व को स्व पर को पर। वो अनंत ज्ञेयों का ज्ञान हो तो स्व को स्व पर को पर। सम्यक ज्ञान अपेक्षा भी सारे ज्ञान समान होते हैं। बोलो। ये चारों गति में जीव को जब भी सम्यक दर्शन हुआ तो ये पूर्व में तत्व ज्ञान का अभ्यास रहता ही है, यही होगा। पूर्व का भी हो सकता है, वो वर्तमान का भी हो सकता है, वर्तमान का भी हो सकता है। वर्तमान में जिनवाणी याद आई सुनी, त्रियंश प्राणी है। हाँ, त्रियंश। पूर्व में देखो टोडरमल जी ने 7वें अधिकार में सारी बात की कि कोई पूर्व का स्वाध्यायी हो सकता है, तत्वज्ञानी हो सकता है ना, कोई
कोई पहले, जैसे शेर की पर्याय की बात आती है ना, तो शेर की पर्याय से 2 या 3 भव पहले उन्हें सम्यक दर्शन हो चुका था और छूट गया था, छूट गया, बराबर। ठीक है। तो वे पूर्व के सम्यक दृष्टि थे, तत्व ज्ञानी नहीं, खाली तत्व निर्णय वाले नहीं, सम्यक दृष्टि थे वे। तो सम्यक दर्शन होके छूट गया, ये कंडीशन बन सकती है। और कोई ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि जीव है ना, और जीव तो ज्ञानवान हम तो त्रियंच को शरीर सापेक्ष देख रहे हैं, तो त्रियंच दिख रहा है तो जीव वो, और वो जीव प्रयोजन भूत तत्वों को, बहुत सारा के ज्ञान की जरूरत ना हमें है ना किसी को है, प्रयोजन भूत तत्वों को यथावत जान ले तो उसी गति में भी सम्यक दर्शन हो सकता है, त्रियंच को भी, मात्र प्रयोजन भूत को। अब प्रयोजन भूत को कैसे जानेगा, तो उन्होंने उदाहरण दिया है, वहां पर उदाहरण दिया है कि जैसे किसी को तो संगीत का सारे गामा पादा नीसा का ज्ञान हो, और किसी को सारे गामा का याद नहीं है, वो नहीं जानता, लेकिन वो स्वर में गाता, उसको भाव भासना है। ऐसे ही ये त्रियंच गति के जीव को उपदेश मिल रहा है, तुम तो ज्ञाता हो। ये देखो आकुलता, तो अब ये नहीं जानता कि आकुलता है सो आश्रव है, शब्दात्मक नहीं जानता, लेकिन भाव भाषना वो उपदेश को ग्रहण करते हैं, भाव भाषण उनको होता है, तो उस भाव भाषण से वो उसी गति में भी सम्यक को प्राप्त कर सकता है, जिसने पहले कभी जिनवाणी नहीं भी सुनी हो, कभी नहीं सुनी, पहली बार सुन रहा है। अब हम वही वाली बात है, हम जिन वचन को जब तक देह से सुनेंगे तो हमें ऐसा आश्चर्य लगेगा, क्या आश्चर्य लगेगा, त्रियंच गति का जीव, अरे संगी पंचेंद्रिय है ना, जीव को जीव से देखो, शरीर से देखेंगे तो कहेंगे शेर सम्यक दृष्टि हो गया, प्रभु शेर नहीं हुआ, श्रद्धा की पर्याय सम्यक दृष्टि हुई है। क्या बोला, न पूंछ में हुआ सम्यक दर्शन, न मूंछ में हुआ सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय का नाम है। सो वहां जीव है पूरा, उपदेश सुन सकता है जीव। और भगवान की दिव्य धनी कैसी है, भगवान की दिव्य धनी कि सब सारी भाषाओं में वो समझी जाती है, सारी भाषाओं में समझी जाती है। देखो बहुत सरल एग्जाम्पल, जैसे बहुत लोग पेट को पालते हैं ना, कुत्ते बिल्ली पालते हैं, तोता को पालते हैं, बोलो तोता को कैसे पता चल जाती है, वो कुत्ते को कैसे पता चल जाती है। देखो मैं एक लाइव एग्जांपल बता रही कि दिल्ली में हमारी भतीजी है, उनके घर में कुत्ता पल रहा है। तो एक बार हम सब लोग गए उनके यहाँ किसी प्रोग्राम में, तो वो स्मेल करता है सबको। उसने अब वो शिवी के साथ में वो खूब देर तक खेलता रहा, उसके शिवी उसके साथ खेलती रही, वो बार बार उसी के पीछे भागे। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि हम इन बच्चों को लेके नहीं गए, हम दोनों ही लोग गए, तो वो हमारे आगे पीछे घूम रहा और बार बार है ना बड़े प्यार से ऐसा कर रहा, बू 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 ऐसा कर रहा। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। और वो उसकी जो उसको पाल रही है ना, तो वो भी उसकी भाषा समझ रही है। तो वो क्या बोल रही है, वो बोली बुआ जी आप है ना शिवी को नहीं लेके आए, इसलिए पूछ रहा है कि शिवी कहाँ है। त्रियंच गति का जीव है। जैसे घर में कोई उनका खुद का बच्चा होता, मनुष्य गति का जीव, और वो ऐसा बोलता कि नानी श्राविका को नहीं लाए, तो अपन कहेंगे हाँ इसने पूछ लिया कोई बात नहीं। और त्रियंच गति का पूछे ऐसा, तो उसको भी तो ज्ञान श्रद्धा चारित्र हैं, समझ में आ रही बात। तो ये तो अपन लौकिक में ही देख लेते हैं, ऐसा हम शरीर सापेक्ष देखते हैं, इसलिए हमको आश्चर्य खड़ा होता है। जीव सापेक्ष देखेंगे, बोलो गर्भ के अंदर वो आत्मानुभूति कर लेता है जीव।
अब गर्भ में तो मांस का लोथड़ा ही है खाली, वहां पे तो अभी क्या शरीर तो पूरा डेवलप नहीं हुआ। और 6 महीने के अंदर अंदर अगर अनुभूति नहीं हुई तो गुणस्थान गिर जाएगा। और छायक सम्यक तो को लेके प्रकट हो जा करते, तो ये तो आगम प्रसिद्ध बात है कि चौथा गुणस्थान वर्ती अगर हाईएस्ट टू हाईएस्ट वो टाइम पास करेगा तो 6 महीने से अधिक नहीं कर सकता। और गर्भ का काल 9 महीने का, तो लीस्ट टू लीस्ट एक बार तो गर्भ में आत्मानुभूति होगी ही होगी। अपन लॉजिक से समझ सकते हैं इस बात को। तो वो गर्भ में क्या कर लेता है बच्चा, तो मांस का लोथड़ा है जो 6 महीने में थोड़े थोड़े अंग उपांग बन गए, अभी तो डेवलप नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात? ऐसी बात जीव को जीव से देखो, उसके ज्ञान श्रद्धाचार्य से देखो तो समझ में आ जाएगी। जीव की भाव वासना, हाँ, यहाँ आकुलता है, पर्याय का लक्ष्य हुआ इधर आकुलता है, और स्वभाव का लक्ष्य हुआ इधर आनंद है। बस इतने में वो काम कर लेता है। अब ये आश्रव है और ये बंध है ये नहीं समझता, वो शब्द नहीं समझता लेकिन भाव समझता है। ऐसी बात है। ठीक है, अपनी क्या चर्चा चल रही है? सभी सम्यक दृष्टियों के सम्यक की अपेक्षा से ज्ञान एक ही प्रकार का है। सभी सम्यक दृष्टि, नार की हो, देवगति का हो, मनुष्य गति का हो, त्रिंच गति का हो, सभी सम्यक दृष्टि एक बात। फिर चौथे गुण स्थानवर्ती हो, पंचम गुण स्थानवर्ती हो, छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती हो, अनंत हो, सिद्ध हो, सभी सम्यक दृष्टि। क्या कह रहे हैं? किंतु ज्ञान किसी के हीन या किसी के अधिक होता है। तो हीन और अधिक किससे रिलेटेड टू पर संबंधी ज्ञान कम और ज्यादा होगा। तो पर संबंधी ज्ञान कम ज्यादा हो तो क्या फर्क पड़ता है? सम्यक दृष्टि अल्प ज्ञानी, सम्यक दृष्टि अनंत ज्ञानी। ऐसा मुनिराज को एक प्रज्ञा परिचय है, 22 परिचयों में एक प्रज्ञा परिचय है। प्रज्ञा परिचय मतलब क्या? साथ में मुनिराज हैं। अब किसी को तो बहुत जल्दी याद हो जाता और किसी को देर में याद होता, कोई फटाफट आंसर दे देता और कोई उसको पता ही नहीं है। 148 कर्म प्रकृतियों के नाम ही याद नहीं है। वो स्वयं रमण समुद्र कितने योजन का पता ही नहीं है। सुमेरु पर्वत कितने योजन का है वो बता नहीं पा रहे। तो उनको एक दूसरे के ज्ञान से टेंशन नहीं होती। इनको इतना ज्ञान है, अपन को तो इतना भी नहीं आता। इनको तो इतना ज्ञान है, अपन को तो इतना नहीं आता। इसका नाम है प्रज्ञा परिचय। वो बाहर के ज्ञान से छोटा बड़ा नहीं जानते, और जो अधिक जानने वाले हैं वो भी ऐसा नहीं कहते तुम्हें तो कुछ आता नहीं है। और कम ज्ञान वाले हैं वो ऐसा नहीं कहते अरे आपको तो बहुत आता है। ज्ञायक के बल पर एक दूसरे को एक समान जानते। ये है सम्यक ज्ञान, प्रज्ञा परिचय। सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या? स्व को स्व, पर को पर जानना। पर ज्यादा जानो तो कम जानो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि पर को स्व जाने और स्व को पर जाने, इससे गड़बड़ होती है। समझ आई बात? सो कह रहे हैं 13वें गुण स्थान से सिद्धों तक का ज्ञान संपूर्ण होने से सर्व वस्तुओं को युगपत जानता है, और नीचे के गुण स्थान में 4 से 12 तक ज्ञान क्रमशः होता है। युगपद और क्रमशः का भी एक चक्कर है वहां यद्यपि ज्ञान सम्यक है तथापि कंभड़ होता है। उस अवस्था में जो ज्ञान विकास रूप नहीं है वह अभाव रूप है। इस प्रकार सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में अंतर है। क्या बोला? सम्यक दर्शन में ये पॉइंट नहीं है कि कम को जानता कि ज्यादा को जानता।
क्योंकि सम्यक दर्शन का विषय तो एक आत्मा है बस। लेकिन ज्ञान में ये चक्कर है, कम को जानना ज्यादा को जानना सम्यक ज्ञान के साथ। श्रद्धा में ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि श्रद्धा तो सबकी सम्यक है, पर उनको कम श्रद्धा है, पर पदार्थों की इनको ज्यादा है। श्रद्धा में ये चक्कर नहीं है 100 पर का, ये ज्ञान में बात घटित होती है। ठीक है, ऐसे ही सम्यक चारित्र के लिए, सम्यक चारित्र के लिए क्या, सभी सम्यक दृष्टियों के जो कुछ भी चारित्र प्रकट हुआ हो सो सम्यक है। बोलो, अब चक्कर यहां पे भी क्या चक्कर पड़ रहा है, अनेकांत लगाओ। यहां जो चारित्र की पर्याय स्वरूप में स्थिर हुई है उसको सम्यक चारित्र कह रहे हैं। अब आप सम्यक चारित्र को टैली करोगे, वे तो विषय भोग रहे, तो विषय भोग को थोड़ी चारित्र कह रहे हैं, वे तो झगड़ा कर रहे, तो झगड़े को थोड़ी चारित्र बोल रहे हैं। वो तो आश्रय बंध तत्व है, विषय भोग और झगड़ा। अंतरंग में जो कषाय का अभाव हुआ है वो सम्यक चारित्र है, और वो भी अल्प और पूर्ण हो सकता है। वो अंश जो प्रकट होता है वो भी सम्यक चारित्र है। समझ आ गई बात। सो क्या बोल रहे हैं, चारित्र प्रकट हुआ सो सम्यक है, और जो 10वें गुण स्थान तक प्रकट नहीं हुआ सो विभाव रूप है। 13वें गुण स्थान में अनुजीवी योग गुण कंपन रूप होने से विभाव रूप है, और वहां प्रतिजीवी गुण बिल्कुल प्रकट नहीं है। 14वें गुण स्थान में भी उपादान की कचास है, इसलिए वहां औदिक भाव है। बोलो, अब ये तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ दिया, अब इसकी चर्चा तो अपन कल करेंगे। अभी क्या प्रश्न है सो पूछ सकते हैं, बोलो। अजय भैया कुछ पूछ रहे थे आप? शुरू दिन से ये बात चल रही है ना कि जो ज्ञान है ही नहीं, छायोपशमिक दशा में 2 बातें बन रही हैं। एक तो जो प्रगट है उसको बोलते हैं छायोपशमिक ज्ञान, और जो प्रगट ही नहीं है, अभाव रूप है ही नहीं। क्या बोला, वो प्रगट ही नहीं है, वो अभाव रूप है। तो जो अभाव रूप है उसको औदिक ज्ञान कहते हैं, और जो प्रगट है वो प्रगट ज्ञान अपने को आत्मा जान रहा है, सो वो प्रगट ज्ञान सम्यक ज्ञान है। ऐसा, और जो प्रगट ज्ञान अपने को आत्मा नहीं जानता तो उस प्रगट ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। उस प्रगट छायोपशमिक ज्ञान को अज्ञान भी कह देते हैं। लेकिन ये अज्ञान और वो औदिक अज्ञान में अंतर है, वो अभाव रूप है ही नहीं। अभाव रूप मतलब है ही नहीं। जैसे केवल ज्ञान की पर्याय, ऐसे लोक अनंत पदार्थों को युगपत जानता है केवल ज्ञान तो। और लेकिन अभी यहाँ पे जो मति शुद्ध ज्ञान है वो तो अल्प ज्ञेयों का ज्ञायक है। औरों को क्यों नहीं जानता कि ज्ञान प्रकट ही नहीं है, थोड़ा सा प्रकट है, बाकी तो प्रकट ही नहीं है। उसको कह रहे हैं कि जो प्रकट नहीं है, जो विकास रूप नहीं है, वो अभाव रूप है। समझ में आ गई? ऐसा ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक न सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र। आंटी मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो बोलो, सभी को दादी मैं कुछ बोलूं? बोलिए बोलिए बोलिए।